दिए। कर्तव्य पालन, समावेशी शिक्षा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और देश के नागरिकों को अपने कानून और अपने परंपराओं पर बुलाने की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की राजनीति से इस परिवारवाद का अंत हो और संविधान के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए उसके मूल्यों का सम्मान करना और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको मिले और धर्म के आधार पर आरक्षण का खंडन हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश डेवलपमेंट के मामले में मिसाल बने और संविधान को राजनीतिक हथियार का शिकार न बनाए और एक राज्य से एक राष्ट्र का विकास संभव। और मैं आपको अंतिम बताना चाहूंगा 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय हो। राजस्थान विधानसभा युवा संसद में युवा शक्ति की हुंकार। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया, जहां देश के भविष्य ने अपनी आवाज बुलंद की। स्पीकर वासु देवनानी ने युवाओं से कहा, राजनीति में भाग लें लेकिन राजनीति ना करें। उन्होंने इस अंतर को समझने पर जोर दिया और युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी शिरकत की। उन्होंने युवाओं से कहा, युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। युवा जब तक राजनीति में भागीदार नहीं होगा, राजनीति में नहीं आएगा, तब तक नए विचार राजनीति में कैसे आएंगे। खेल और युवा विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने भी अपने विचार रखे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से राजस्थान के सभी जिलों से 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया। मेवाड़ के युवा प्रतिनिधि अक्षय राज तिवारी ने अपने जोशीले भाषण से सदन को जोड़ दिया। उन्होंने कहा, संविधान को राजनीतिक हथियार मत बनाइए, इसे भारत के विकास का आधार बनाइए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत विनम्र प्रणाम के साथ करते हुए संविधान की 75 वर्षों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा बताते हुए समावेशी विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन और परिवारवाद के अंत पर जोर दिया। समारोह में विधायक कैलाश वर्मा, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा समेत विधानसभा युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्पीकर देवनानी और नेता जूली ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि समय आ गया है जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आए और जनता की समस्याओं को संसद या विधानसभा में आकर और जोर ढंग से उठाए। राज तिवारी 4 नंबर उदयपुर से। सम्मानित मंच, सदन में विराजे प्रमुख अतिथिगण और सदन के प्रज्ञावान सदस्यों को और यहाँ विराजमान सभी को इस अक्षय राज तिवारी का विनम्रता के साथ बहुत बहुत प्रणाम। पवित्र सदन को प्रणाम करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की यह 75 वर्ष की जो यात्रा है, ये अपने आप में एक बहुत असाधारण और बहुत अद्वितीय रही है। यह कालखंड कोई सामान्य नहीं रहा। जब हमारे देश में संविधान क्रियान्वित हुआ था, तब इस राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को बनाया गया और विदेशी सत्ता उस समय हावी थी, पर हमारे यहाँ के नागरिकों ने, प्रबुद्ध जीवियों ने उनको इस देश पर हावी नहीं होने दिया। चाहे हमारे आवश्यकताओं की बात रही हो, चाहे हमारे कर्तव्यों की बात रही हो, चाहे हमारे अधिकारों की बात रही हो, प्रत्येक स्थिति में हमारे देश के इस पवित्र संविधान ने न्यायोचित एक मर्यादित व्यवहार किया है। आज देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज तक विकास की एक अनवरत नवीन गंगा बह रही है। उस गंगा में देश के प्रत्येक वर्ग का नागरिक स्वयं को धोकर विकसित भारत की दौड़ में स्वयं को स्थापित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे आत्मा कहा गया है, जिसकी शुरुआत के लोगों से होती है। हम भारत के लोग देश को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और गुजरात को जोड़ता है। अगर मैं विश्व पटल पर दृष्टि डालूं तो हम पाएंगे कि आज सभी विकसित राष्ट्रों का झुकाव हमारे भारत की ओर है। वे सभी दिमाग से नहीं, दिल से हमारे भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे देश में जो वर्तमान में जो संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, वे देश हित में किए गए पुण्य है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व एक परिवार पर कार्य करना का उद्बोधन करता है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रमुख 11 संकल्प दिए। कर्तव्य पालन, समावेशी शिक्षा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और देश के नागरिकों को अपने कानून और अपने परंपराओं पर बुलाने की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की राजनीति से
हो और संविधान के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए उसके मूल्यों का सम्मान करना और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको मिले और धर्म के आधार पर आरक्षण का खंडन हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश डेवलपमेंट के मामले में मिसाल बने और संविधान को राजनीतिक हथियार का शिकार न बनाए और एक राज्य से एक राष्ट्र का विकास संभव हो। और मैं आपको अंतिम बताना चाहूंगा 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।